नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज मनाई जा रही है होली। होली का पर्व आज मनाया जा रहा है, जहां होली के रंग में बारिश ने भंग डाल दिया है। देर रात से लगातार उत्तराखंड में बरसात हो रही है। फिर एक बार ठंड ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। गर्मी के बीच ठंड का एहसास हो रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बारिश के चलते एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। इसी के साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। बीते दिन कई क्षेत्रों में होली मनाई गई थी, प्रदेश में होली मनाई गई, लेकिन आज पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होली मनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच बारिश की वजह से होली में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होली के रंग में बारिश ने भंग डाल दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली मनाई जा रही है, लेकिन बीते रात लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश होती हुई नजर आ रही है। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ठंड ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। गर्मी के बीच एक बार फिर से ठंड का एहसास होता नजर आ रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली मनाई जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे नए विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। इस थीम से पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, अब ग्रीन गेम्स के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा का आह्वान किया है। क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की जा रही है? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में जो है चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर के जो है तमाम तैयारियां चल रही है। जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान चलाने की बात कही और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसमें कि जो है प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड जो मुहिम चल रही है उसमें भी कदम आगे बढ़ाए जा सके और इसी के साथ ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे भी प्रतिबंध लग सके, उसका भी कम से कम उपयोग हो। और इसी के साथ साथ ही तीर्थ यात्री जो भी यहाँ पर पहुंचेगा उनसे ये भी आह्वान किया जाए, अपील की जाए कि वो अपने पुरखों की याद में यहाँ पर एक पौधारोपण करें, जिससे कि यहाँ की हरियाली जो है वो बनी रहे और हरा भरा उत्तराखंड जो है वो बना रहे। तो इसको लेकर के तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड में 38 राष्ट्रीय खेल भी हुए और उत्तराखंड को उसकी मेजबानी का अवसर भी मिला और उसकी भी जो थीम रखी गई थी वो ग्रीन गेम्स की थीम रखी गई, जिसमें की जो मेडल है वो भी ई वेस्ट से बनाए गए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग जब वहाँ पर हुआ उसमें भी काफी लाभ जो है हुआ इस अभियान से। ऐसे में चारधाम यात्रा में भी इस तरीके का अभियान प्रदेश सरकार चलाने जा रही है और अभी 1.5 महीने का वक्त है। 1.5 महीने में और भी क्या कुछ खास कदम इसमें उठाए जाते हैं, किस तरीके से जो प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का अभियान है, जो ग्रीन चारधाम यात्रा की जो थीम इस बार रखी गई है यात्रा की, उसमें कितना लाभ इससे मिलता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि उसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं और अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वो जागरूकता भी करे और उसके साथ ही प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए कोई जो है प्लान भी तैयार जो है वो किया जाना चाहिए। जी अरुण, जिस तरीके से यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज का जो जीवन है उसमें प्लास्टिक एक अहम भूमिका निभाता है। हर एक दूसरी चीज प्लास्टिक से बनी हुई है। ऐसे में सिर्फ जागरूकता फैलाना ही बड़ा कदम नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बोतल का कोई पर्याय रखना चाहिए, जिससे कि
जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उसे यूज कर सके। तो ऐसे में क्या कुछ कदम सरकार उठा रही है जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और वो सरकार की जो मुहिम है ग्रीन चारधाम यात्रा की, उसे संपन्न करने में अपना भी योगदान दे? जी बिल्कुल प्रिय, देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और खासतौर पर उसे जो प्रतिबंधित भी कहा जाए, तो इस तरीके के अभियान जो है चलाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो है यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े पानी की, क्योंकि पानी जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतलों में ही आता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी और कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जाए या कुछ इसको लेकर के कोई एसओपी इस तरीके की, तो आगे इस अभियान में और भी क्या कुछ चीजें ऐसी जुड़ती हैं। और लोगों से ये भी आह्वान किया जा रहा है कि अगर वो पानी की बोतल जमो पर इसके लिए पानी की जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो उसमें भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो। और ऐसी व्यवस्थाएं बनानी सरकार को पड़ेगी जिससे कि लोगों को प्लास्टिक का यूज करने की जो है वो जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से तमाम इसके प्लान तैयार किया जा रहा है और आगे और भी क्या कुछ इसमें चीजें जोड़ी जाती है, इस अभियान में क्या कुछ और भी कदम आगे उठाए जाते हैं, ये तमाम चीजें अभी और भी समय में आने वाले समय में देखने वाली होंगी। धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है। लक्सर में देर रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। खड़ी फसलों पर बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से फसलों पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आज भी बरसेंगे बादल। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इसी के बीच लक्सर से खबर सामने आई है, जहां किसानों को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते फसलों पर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। बेमौसम हुई बारिश के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक आज भी बादल बरसने की आसार नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही होती दिखाई दे रही है, सही साबित हुई है। एक बार पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेमौसम बारिश से फसलों पर असर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लक्सर में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। खेतों पर फसलें हैं जो बारिश की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। सड़कों पर भी बारिश की वजह से पानी भर गया है। इसी के साथ साथ किसानों की फसलों पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आज भी बादल बरसने की खबरें हैं। लक्सर से ये खबरें दिखाई जा रही है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बिगड़ा है। बेमौसम बारिश की वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, बारिश हो रही है, प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ किसानों को भी भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फसलों पर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हरिद्वार के अंदर मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जो है देर रात से तेज हवाएं और बारिश भी लगातार हो रही है, जिसको लेकर जो किसान है वहाँ कहीं न कहीं उनके लिए ये कहीं न कहीं बुरी खबर है, क्योंकि किसानों की इस समय जो गेहूं की फसल है, गन्ना है, सरसों है, चना है इत्यादि जो फसल तैयार हो चुकी है वो तेज हवा चलने के कारण नीचे गिर गई, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान यहाँ पे होता है। हरिद्वार में भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहाँ पे किसान बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, काफी किसान जो है यहाँ पे खेती करते, निवास करते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके सामने बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि अब जो गेहूं की फसल थी वो लगभग यहाँ पे तैयार हो गई थी और इसको लेके यहाँ पे किसानों की चिंता ही बढ़ गई है। लगातार ही गन्ने की जो फसल थी उसको भी यहाँ पे काटने का काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब तेज हवा और बारिश के कारण गन्ने की फसल भी जो है नीचे गिर गई, जिसको लेकर यहाँ पे किसान ने चिंता जताई है। और लगातार भी हम देखें कि जिस तरीके से देर रात से यहाँ पे मौसम खराब है, अभी भी यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है और बारिश का भी सिलसिला लगातार जारी। देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे में किसानों के सामने कितनी चुनौती होगी, कितना नुकसान उनका होगा। जी मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम बिगड़ा हुआ है और कई सारे क्षेत्रों में आज भी होली
देखा गया कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक आज बारिश हो रही है और कई इलाकों में आज होली मनाई जा रही है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आज होली मनाई जा रही है। तो इस बारिश का क्या कुछ असर होलियारों पर दिख रहा है, होली जो मना रहे हैं उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, ऐसा जो मौसम होता है, चाहे वो बरसात का मौसम हो, तेज हवाई का मौसम हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हरिद्वार में काफी असर उसका देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम व्यापारी होते हैं उनके सामने भी चुनौती हो जाती है, वो दुकानों से बाहर अपना सामान नहीं निकाल पाते, जिस वजह से उनकी दुकानदारी नहीं हो पाती। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की होली, क्योंकि कल पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से व्यस्त था अपने कार्यशैली में, क्योंकि यहाँ पे जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ था। तो ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। जब आज पुलिस की होली होगी, ऐसे में मौसम खराब है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी उनको हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। जब हरिद्वार में जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने होटलों धर्मशालाओं से बाहर नहीं निकल पाते और यहाँ पे खरीदारी वो नहीं कर पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों का भी नुकसान हो जाता है। हालांकि इसका असर व्यापारी, किसानों और कहीं जो आवारा पशु होते हैं उनके ऊपर भी पड़ जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर जब आवारा पशु घूमते हैं और वो ठंड की वजह से उनको काफी दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं काफी फर्क ये जो है जिसके ऊपर डलेगा। जी धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम खटीमा के नगला तराई क्षेत्र में स्थित अपने पैतृक आवास में पहुंचकर अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी होली के अवसर पर उपस्थित सभी स्थानीय लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य में भाग लिया और होलियारों के साथ होली खेलने का आनंद लिया। सभी लोगों से मिलने का त्यौहार है और आपस में प्रेम, स्नेह, भाईचारा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसमें हम सब लोग अपने गिले शिकवे भूलकर आगे के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ने के लिए नए उत्सवों के साथ शुरुआत करते हैं। बसंत की ऋतु जिस प्रकार से नई प्रकृति का सृजन करती है, उसी प्रकार होली हमको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज होली भी है और होली के साथ साथ आज हमारा लोक पर्व फूलदेई भी है, तो मैं होली की भी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ सबको और फूलदेई पर्व बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारी पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है जो हमको ऋतु परिवर्तन और एक सोने का जो प्रकाश है वो सीधे पृथ्वी पर और तेजी गति से बढ़ने लगता है, अच्छी धूप आने लगती है, पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगती है, नई आती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे सभी घरों की दहलियों में वसंत के गीत गाते हैं और वसंत के शुभारंभ पर बुरांस, फ्योली, पाया आदि फूलों को घर की दहली पर रखते हैं। ये सिलसिला 8 दिन तक चलता रहता है और 8वें दिन सभी घरों से छोटे छोटे बच्चों को गुड़, तिल, चावल, दाल और कई सारी चीजें दी जाती है और सभी लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। फूल संग्राम शुरू होने चे होली को त्योहार भी आज बटन छोटा छोटा बच्चा डेलियों में फूल डंग शुरू करता और 8वां दिन अठवाड़ा का रूप में ये त्योहार ते मनाऊंगा। होली का ये पर्व है, आप सब ते बहुत बहुत बधाई। सीमांत चमोली में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर होली खेली गई। होली के पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक, श्रद्धालु और होलियारों का यहाँ तांता लगा रहा। प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव जब मथुरा वृंदावन में गोपियों के बीच में होली खेलने लगे, इसी बीच कृष्ण ने शिव को पहचान लिया। तब से उसी का प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में होली खेली जाती है। वहीं गोपेश्वर, कनपुरिया, गोचर, नंदा नगर, पोखरी, जोशीमठ और भी तमाम जगहों पर बच्चों, महिलाओं और सभी लोगों ने जमकर अबीर गुलाल के साथ होली खेली।
चंपावत जिले में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम मेले की शुरुआत आज से होने वाली है। मेले के शुभारंभ को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले को लेकर मंदिर क्षेत्र को भव्य रूप से सजाया गया है। 93 दिन तक चलने वाले सरकारी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने दावा किया कि मेले के दौरान किसी भी भक्त को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तस्वीरें आपको चंपावत से दिखाई जा रही है, जहां पूर्णागिरी मेले की तैयारियां चल रही हैं। मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम में मेले का आज से शुभारंभ होने वाला है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन सभी अधिकारी लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ 93 दिनों तक ये मेला चलेगा, जिसमें कई सारे यात्री मां के दर्शन करेंगे। इसी के साथ मेले का आनंद लेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में होली का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मुस्लिम धर्म के लोगों को जुम्मे की नमाज की हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का संदेश देते हुए रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा सदा से जैसा बना है ऐसा ही बना रहे। सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें रमजान का जुमा और होली जैसा पावन पर्व एक दिन एक साथ सहयोग से होने को आया। और हमेशा की तरह जैसे सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम प्रेम भाईचारे का संदेश हमेशा सुल्तानपुर ने दिया है और उसी संदेश के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग अभी फिलहाल होली मना रहे हैं सबके साथ और थोड़ी देर में हम सब लोग नमाज अदा करेंगे। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि ये प्यार हमेशा सुल्तानपुर का आपस में सब पूरे क्षेत्र में सबका आपस में बना रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में होली और जुम्मा एक साथ पड़ने की वजह से हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर रही। वहीं हरिद्वार क्षेत्र के ज्वालापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज बड़ी ही शांतिपूर्वक अदा की। इस बार होली को देखते हुए जुम्मे की नमाज का समय भी बदला गया था। एसपी सिटी हरिद्वार पंकज गैरोला ने बताया कि पूरे नगर क्षेत्र में एक सुपर जोन बनाया गया था। 3 जोन थे और टोटल 33 सेक्टर बनाए गए थे। हमारे द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में एक सुपर जोन बनाया गया था। 3 जोन थे, वह 6 हमारे यहाँ टोटल जो है 33 सेक्टर बनाए गए थे। हर मस्जिद में हर होलिका दहन स्थल पर ड्यूटियाँ लगा रखी थी। अभी तक हमारे यहाँ होली शांतिपूर्वक चल रही है और जुम्मे की नमाज भी नगर क्षेत्र हरिद्वार जो पड़ता है उसमें जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। हरिद्वार के गंगा घाटों की पवित्रता पर खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां गंगा तट पर बाहरी लोगों द्वारा धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। ओम पुल घाट पर खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ा एक्शन लेने की अपील की गई है। यहाँ से ले लो, खा लो। ये काम नहीं चलेगा बेटा यहाँ पर। चलो अजी प्लीज हो रहे हो। पुलिस अरे यार तुम खुली बोतल लेके यहाँ दर्शा रहे। नहीं मेरी बात हैं, खुली बोतल तुमने ले रखी है और ये दर्शा रहे हैं। इस खबर पर सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, गंगा घाटों की पवित्रता पर खतरा मंडरा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुलेआम कुछ व्यक्ति शराब पीते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इसमें मामला है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए देर रात से यहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ओमपुल
घाट है वहां पर कुछ युवक शराब पी रहे हैं। उनका एक वीडियो भी यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस का यही कहना है कि वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान करने का काम किया जाएगा। जैसी ही पहचान होगी उनके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने लगातार देखे कि हरिद्वार में यहाँ पे कई घाट है, दर्जनों घाट है जहाँ पे जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान करते हैं। खास तौर से जिस घाट की वीडियो है ओमपुर घाट की, वहाँ पे भी जो वीआईपी मूवमेंट है वो लगातार यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाम कोठी है और यहाँ पे सिंचाई विभाग का कार्यालय, तो लगातार यहाँ पे वीआईपी भी पहुंचते हैं। यही वो घाट है जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भक्त कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया था। उसी घाट पे ये कृत्य किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसे घाटों पे भी यहाँ पे जहाँ वीआईपी मूवमेंट होते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक पुलिस इन पे कार्रवाई करती है। हालांकि यहाँ पे कई धर्म के कार्य किए जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं या फिर असामाजिक तत्व होते हैं उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं। जी मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे सामने आया है एक वीडियो, ऐसे में पहले भी ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, ऐसे मामले सामने आ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ अभी बीते दिन पहले भी एक जो तस्वीर थी वो सामने आई थी कि हरकी पौड़ी के पास दूसरा घाट था जहाँ पे कुछ बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनके द्वारा यहाँ पे शराब का सेवन किया जाता है। ऐसी एक वीडियो ये ओमपुर घाट से सामने आई और लगातार ही यहाँ पे पुलिस ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की बात कहती है। हालांकि यहाँ पे मर्यादा ऑपरेशन भी पुलिस के द्वारा चलाया जाता है गंगा की मर्यादा बचाने के लिए और यहाँ की शुद्धता और सुरक्षता को बचाने के लिए लगातार पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। पहले भी जब हरकी पौड़ी घाट से कहीं हुक्के की वीडियो या फिर इससे अलग नशे के जो वीडियो थे वो सामने आए थे, पुलिस ने ऐसे लोगों के चालान भी किए थे, उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पर अब वीआईपी मूवमेंट होते हैं ओमपुर घाट पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल मनोज, ऐसी वीडियो सामने आते तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।